Assalamualaikum dear student, welcome to Leo MBBS lectures. As you know, we are discussing about the general anatomy of foundation module. Previous वीडियो के अंदर हमने बोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, बोन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी इन अ प्रीवियस वीडियो दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। शेप के बेसिस पे हमने बोन्स को 7 कैटेगरीज के अंदर, ऑलमोस्ट 6 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया था, ठीक है। अब इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे बोन्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू पीपल, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें एंड अपना फीडबैक जो है वो वीडियो के एंड में लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे पास एक कैटेगरी के बोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन्स, एंड दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस बोन। यहाँ पे कार्टिलेज लिखा हुआ है बट बेटर प्रोनाउंसिएशन इज कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस, बिकॉज यहाँ पे अब नाउन आ रहा है तो नाउन के पीछे हमने एडजेक्टिव ही लगानी है, तो आप मुझसे ज़्यादा इंग्लिश को समझ ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं वो ऐसे बोन होते हैं जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनते हैं। ऐसे बोन्स जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, अगर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफिकेशन हो रही है एंड बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो दे आर नेम्ड एज मेम्ब्रेनस बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप होते हैं मीज़ेनकाइम से, ठीक है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नहीं बोलनी, याद रखनी। अब देखें इसका मतलब क्या है, पहले सुन लो। जो मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं मीज़ेनकाइम से, ठीक है। अब मीज़ेनकाइम क्या चीज़ है, मीज़ेनकाइम क्या चीज़ है, देखें। जो हमारी मीज़ेनकाइम है ना बेटा, मीज़ेनकाइम, दिस इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, या सिंपली आप इसको एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दिस इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, मीज़ेनकाइम इज बेसिकली एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने क्या बोला कि ये जो बोन्स होते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, ये मीज़ेनकाइम से डायरेक्टली बनते हैं। अच्छा, क्या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन भी होती है क्या? ये तो डायरेक्टली बन रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली भी कोई बॉन्ड्स बनते हैं? हाँ, बनते हैं। किस तरह से बनते हैं देखें। नॉर्मली बेटा होता क्या है, नॉर्मली बेसिकली ये होता है कि जो मीज़ेनकाइम है, ठीक है, इस मीज़ेनकाइम के अंदर जो सेल्स होते हैं इनको हम बेसिकली मीज़ेनकाइमल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो मीज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं ये एम्ब्रियो के मीज़ोडर्म से बनते हैं। मीज़ोडर्म आपने पढ़ा होगा, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ये चीज़ पढ़ा रखी है इन जनरल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। जो मीज़ोडर्म का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो मीज़ेनकाइम होता है जिसके अंदर मीज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं, जो बेसिकली एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, तो होता क्या है कि जो मीज़ेनकाइम है ना बेटा, इससे बेसिकली बनते हैं मीज़ेनकाइमल सेल्स, ठीक है, मीज़ेनकाइमल सेल्स, या इसमें मीज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं, बेसिकली मीज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं। तो ये जो मीज़ेनकाइमल सेल्स हैं इनसे बेसिकली कार्टिलेज बनती है या कार्टिलेज मॉडल बनता है। क्या बनता है? कार्टिलेज मॉडल बनता है या कार्टिलेज बनती है, ठीक है। फिर ये कार्टिलेज मॉडल जो है इससे बनते हैं ओस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल्स, एंड इससे आगे जाके फिर क्या बनता है? बोन बनता है। दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। पहले जो मीज़ेनकाइम है जिसके अंदर मीज़ेनकाइमल सेल्स हैं, इन मीज़ेनकाइमल सेल्स से कार्टिलेज मॉडल बनेगा, एंड कार्टिलेज मॉडल के बाद ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बनेंगे एंड उनसे फाइनली बोन बनेगा, ठीक है। दिस इज नॉर्मल डेवलपमेंट। बट इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के केस में क्या होता है? इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में ये होता है बेटा कि जो बेसिकली हमारा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरी पेन से, देखें। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में ये होता है कि जो मीज़ेनकाइमल सेल्स है, मीज़ेनकाइमल सेल्स, ये मीज़ेनकाइमल सेल्स बेटा कार्टिलेज मॉडल नहीं बनाते, बट ये डायरेक्ट बनाते हैं ओस्टियोब्लास्ट। क्या बनाते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। फिर ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। इट मीन्स दैट कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के अंदर कार्टिलेज मॉडल नहीं बनता, ठीक है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं ये डायरेक्टली किससे बनते हैं, मीजेनकाइम से बनते हैं, व्हिच इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो मेसोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ठीक है। मेम्ब्रेनस बोन्स डायरेक्टली डेवलप होते हैं मीजेनकाइम से। मीजेनकाइम में कौन से सेल्स होते हैं, मीजेनकाइमल सेल्स। मीजेनकाइमल सेल्स क्या बनाते हैं, याद रखना, कार्टिलेज मॉडल। कार्टिलेज मॉडल से ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं, ओस्टियोब्लास्ट से बोन बनता है। दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ बोन, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ठीक है। अब देखें समटाइम क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है, ये डायरेक्टली ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ये कार्टिलेज मॉडल नहीं बनाते एंड इनसे बोन बनता है। सो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स, या दिस इज बेसिकली इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जहाँ पे कार्टिलेज मॉडल नहीं बनता, ठीक हो गया। अब इनके एग्जांपल्स आपसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से कौन से बोन्स बनते हैं या मेम्ब्रेनस बोन्स कौन से होते हैं। सो दीज आर द फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल। इनका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है जब भी बेसिकली आई वुड से इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की बात होती है ना, तो इन बॉन्ड्स को याद किया जाता है। कौन से बॉन्ड्स को, फ्लैट बॉन्ड्स को। आप आगे जब एनाटॉमी में प्रोसीड करोगे तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को हमेशा आप इन बॉन्ड्स से रिलेट करते हो, ठीक है। कौन से बॉन्ड्स है, फ्लैट बॉन्ड्स ऑफ स्कल। नॉट ओनली दीज बॉन्ड्स बट जो हमारे फेशियल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर आल्सो द मेम्ब्रेनस बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कार्टिलेजिनस बॉन्ड्स, ठीक है। ये डेवलप होते हैं कार्टिलेज मॉडल से। इट मीन्स दैट पहले मेसेनकाइमल सेल्स होंगे, ठीक है। मेसेनकाइमल सेल्स कार्टिलेज मॉडल बनाएंगे, फिर उससे ओस्टियोब्लास्ट बनेगा, देन बोन बनेगा। सो कार्टिलेजिनस बॉन्ड्स कार्टिलेज मॉडल से डेवलप होते हैं एंड इनकी जो ऑसिफिकेशन होती है दैट इज एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली कार्टिलेजिनस बोन्स। इनके एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। दे आर दी लॉन्ग बोन्स, जितने भी हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स होते हैं, वर्टिब्री होती हैं, दे फॉर्म्ड इन बॉडी बाय एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन। दैट्स व्हाई इस बोन्स को हम कार्टिलेजिनस बोन्स कहते हैं। नाउ देयर इज एन अदर कैटेगरी ऑफ द बोन्स जिनको हम मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स भी बोलते हैं। दिस इज एग्जाम फेवरेट पॉइंट, बहुत ज़्यादा वाइवा में BCQs में यह चीज़ आती है। अच्छा, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, बेटा हम ऐसे बोन्स को कहते हैं जो पार्शली डेवलप होते हैं मेम्ब्रेन से एंड पार्शली ये डेवलप होते हैं कार्टिलेज से। ऐसे बोन्स जो पार्शली मेम्ब्रेन से बनते हैं एंड पार्शली कार्टिलेज से बनते हैं, तो ऐसे बोन्स को बेटा हम कहते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, ठीक हो गया। अब इनके कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपने याद रखना है। क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल बहुत ज़्यादा क्लेविकल को रिकॉल किया जाता है इन दिस कैटेगरी, बिकॉज आप आगे जाके अपर लिम्ब में पढ़ोगे, जब आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे क्लेविकल स्कैपुला की, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे क्लेविकल जो है ये पार्टली मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से एंड पार्टली कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन से बनता है। एंड इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी कही जाती है कि दिस इज ओनली लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी, ठीक है। अदरवाइज जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो बॉडी में वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, बट ये जनाब जो है ये बॉडी में इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। यह चीज़ भी ज़्यादा रिकॉल की जाती है, बट खैर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स में मैंडिबल भी आ जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बोन्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होता है, दूसरा कैंसिलस और स्पंजी बोन होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन डेंस होता है, स्ट्रांग होता है एंड कॉम्पैक्ट बोन मोस्टली बोन्स का आउटर शेल बनाता है एंड ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉम्पैक्ट बोन डेंस एंड स्ट्रांग होता है, बोन्स का आउटर शेल ये बना रहा होता है, ठीक है, एंड ये जो है बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैंसिलस बोन्स ये ट्रेबिकुले से बने होते हैं। ट्रेबिकुले बेसिकली क्या है, दिस इज द नेटवर्क ऑफ बेसिकली
स्पंजी बॉन्ड्स, ठीक है। जो स्पंजी बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है दैट इज बेसिकली ट्रेबिकुलर, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर रेड बोन मैरो होता है एंड दे आर लाइटर इन वेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं एक टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले भी ड्रा किया, ठीक है, इस तरह से एक टिपिकल लॉन्ग बोन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये एंड्स होते हैं जिनको हम एपीफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली मिडल शाफ्ट होती है इसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस जो पोर्शन होता है उसको हम बेसिकली मेटाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच वाला जो पोर्शन दैट इज नॉट एज मेटाफाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें एपीफाइसिस आ जाती है और सर डायाफाइसिस व्हिच इज बेसिकली द शाफ्ट ऑफ बोन। एंड ये जो डायाफाइसिस है ये मोस्टली कॉम्पैक्ट बॉन्ड से बनी होती है एंड इसके अंदर मेडलरी कैविटी होती है, ठीक है। एंड मेडलरी कैविटी के अंदर बेसिकली बोन मैरो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोन के अंदर एपीफाइसिस होती हैं, ठीक है। दिस इज एपीफाइसिस, दिस इज एपीफाइसिस व्हिच आर द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। एंड ये जो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स हैं दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कैंसरलेस बोन, ठीक है। इसमें मोस्टली यहाँ पे कैंसरलेस बोन होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन नहीं होता, ठीक है। सो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कैंसरलेस बोन, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो बेसिकली एपीफाइसिस होते हैं दे आर मोस्टली कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ताकि यहाँ पे देखें जो बोन्स होते हैं उनके आपस में अटैचमेंट होती है, तो हो सकता है ड्यूरिंग मूवमेंट यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाए, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस प्लेस्ड होती हैं जिनको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। एंड हाइलिन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी, ठीक, ओके। अच्छा, याद रखना जहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होती है ना वहाँ पे पेरिओस्टियम नहीं होते, पेरिओस्टियम नहीं होते। सॉरी दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट और डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, तो जो एपीफाइसिस है व्हिच इज द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है बट वहाँ पे पेरिओस्टियम नहीं होती एंड पेरिओस्टियम इज बेसिकली द फाइब्रस लेयर अराउंड द बोन, ठीक है। मेटाफाइसिस दिस इज द पोर्शन बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज मेटाफाइसिस, तो आप बोलोगे कि सर द पोर्शन बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस इज नोन एज बेसिकली मेटाफाइसिस। एंड मेटाफाइसिस में क्या होती है, यहाँ पे एपीफाइजियल प्लेट होती है जो बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एपीफाइजियल प्लेट बोन्स की लेंथ को बढ़ाती है। दिस प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बोन। अब देखें, अगर बोन्स की लेंथ की बात करते हैं ना तो बेटा, तो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय एपीफाइजियल प्लेट। क्या? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय एपीफाइजियल प्लेट। बट अगर बात करें जो बोन्स की ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ कैसे बढ़ती है, तो याद रखना ब्रेड्थ ऑफ बोन इज इंक्रीज्ड बाय पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिओस्टियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्रेड्थ ऑफ द बोन्स, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अब बात करते हैं पेरिओस्टियम। अच्छा, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे, मेटाफाइसिस के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली एक टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस कहाँ पे होते हैं, डायाफाइसिस, एपीफाइसिस या मेटाफाइसिस के अंदर, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे ज़्यादा एक टिपिकल बोन के अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ना वो होते हैं बेसिकली मेटाफाइसिस के अंदर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो आपने याद रखना है। वंस अगेन आई रिपीटिंग, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं टिपिकल बोन के अंदर वो मेटाफाइसिस वाली साइट पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिओस्टियम की, ठीक है। ये बेसिकली एक फाइब्रस कवरिंग होती है अराउंड द बोन, ठीक है। ये बेसिकली बोन के अराउंड एक फाइब्रस कवरिंग होती है इस तरह से, ठीक है, पेरिओस्टियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अंदर की तरफ होती है बेसिकली क्या, यहाँ पे होती है फिर एंडोओस्टियम, ठीक है। यहाँ पे फिर होती है एंडोओस्टियम, ठीक है। आउटर साइड पे पेरिओस्टियम एंड फिर यहाँ पे एंडोओस्टियम, ठीक है। अच्छा, आप देखें जो हमारी पेरिओस्टियम है दिस इज फाइब्रस कवरिंग ऑफ द बोन। ये बोन की एक फाइब्रस कवरिंग है। ये कहाँ पे नहीं होती,
आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर मीन्स एपिफाइसिस की ये जो जगह है जहाँ पे हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है वहाँ पे पेरिओस्टियम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरिओस्टियम है इसका जो आउटर लेयर है दैट इज फाइब्रस, ठीक है, आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड इनर लेयर इज ऑस्टियोजेनिक। Osteogenic means bone forming. That's why periosteum is responsible for increasing the breadth or thickness of the bone. ये चीज़ नहीं भूलनी बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ बोन। ये बोन को रिपेयर कर सकती है ड्यूरिंग फ्रैक्चर, ये बोन को न्यूट्रिशन भी देती है, ठीक है। पेरिओस्टियम जो है वो बोन को न्यूट्रिशन भी देती है क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज वगैरह इनकी इनर्वेशन होती है, ठीक है। अच्छा, जब पेरिओस्टियम मर जाता है तो बोन भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एंडोस्टियम जो मेडलरी कैविटी के अंदर, यहाँ पे देखें दिस इज मेडलरी कैविटी, तो मेडलरी कैविटी के सराउंडिंग जो लेयर होता है दैट इज एंडोस्टियम, ऊपर क्या होता है पेरिओस्टियम, ठीक है। अच्छा, तो दिस लाइंस मेडलरी कैविटी एंड दिस इज ऑलवेज ऑस्टियोजेनिक नॉट अ फाइब्रस लेयर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन के। एक लॉन्ग बोन को ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है, किस तरह से आर्टरीज एंड वेन्स की इनर्वेशन होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे 4 आर्टरीज होती हैं जो इनर्वेट करती हैं, न्यूट्रेंट आर्टरी, मेटाफाइजल आर्टरी, एपीफाइजल आर्टरी एंड पेरिओस्टल आर्टरीज। ये बेसिकली ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, लॉन्ग बोन्स को, ठीक है। एंड जो न्यूट्रेंट आर्टरी है ये इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ बोन, बोन की ग्रोथ किस तरह से बढ़ती है। अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में जो बोन ग्रो करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एपीफाइजल प्लेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है कार्टिलेजिनस सेल्स की, ठीक है। एंड जब एपीफाइजल प्लेट की फ्यूजन होती है तो लेंथ में ग्रोथ बेसिकली वो स्टॉप हो जाती है। थिकनेस में जो ग्रोथ होती है बोन की दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेरिओस्टियम एंड दिस इज अकर्स बाय एपोजिशनल ग्रोथ।